गले के अमराज पर हुई गुफ्तगू सिलसिला फैजान साहरी में डॉक्टर्स के हमरा निगरान शुरा ने शिरकत फरमाई। बच्चों और बड़ों में गले के अमराज के इलाज भी बताए गए। मदीना मुनव्वरा के बहुत सारे फ़ज़ाइल हमने सुने, अहादीस के ज़रिए सुने। ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा से कितना प्यार करते। ये बस अल्लाह का करम है और उसके हबीब का करम है जो हमें मदीने से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। मैंने शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत और नहीं। ये सब आज हमारे डॉक्टर साहब कौन सा मौजू लाए हैं? गले में जो आम बीमारी होती है वो होती है गले में ख़राश और आवाज़ का बैठ जाना। ये बीमारी उम्मन बच्चों, बूढ़ों, जवानों सब में पाई जाती है। ख़ास तौर पे ऐसे लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जो गले का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे प्रोफेसर हज़रात हैं या लेक्चर देने वाले लोग हैं या फिर वकला हज़रात हैं या नातख़्वान हज़रात हैं, ये गले का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं इसके अंदर। तो इसका एक परमानेंट इलाज यही होता है कि एक माइक्रो सर्जरी होती है जिसके ज़रिए वो नोड्यूल्स, आपके साउंड बॉक्स होता है बेसिकली, उसमें वो नोड्यूल्स होते हैं, उस साउंड बॉक्स में से वो नोड्यूल्स को ख़त्म कर दिया जाता है तो आपकी आवाज़ दोबारा से बेहतर हो जाती है। दूसरी जो शिकायत होती है वो आम तौर पे टॉन्सिल्स की शिकायत होती है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करवाने से लोग काफ़ी घबराते हैं। इसमें मरीज़ जो होते हैं ज़्यादातर जो है बच्चे देखे गए हैं, स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं ख़ास तौर पे वो मौजूद होते हैं उसके अंदर, जिनकी वजह ज़ाहिर है वही चीज़ें होती हैं जो पहले भी हम अर्ज़ कर चुके हैं कि जो खाने पीने की अशिया हैं, इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो गले पे ज़्यादा असर करती हैं। वो बजाय दो टॉन्सिल तो साइड पे होता है, वही निकल जाते हैं, बाकी अपनी जगह मौजूद रहते हैं, तो उसके बजाय वो काम कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो मेन फंक्शन होता है वो टॉन्सिल्स का ही होता है ना, तो अगर वो नहीं है तो वो आपका जो फंक्शन है वो समझ लें 50% 60% कम हो जाता है। मदनी मुन्नो, ये चिप्स और इस तरह की चीज़ें आपके गले को ख़राब करती हैं, फिर आप बीमार होते हैं, फिर आपको बुखार होता है, इंजेक्शन लग सकते हैं, खुदा ना खासा ऑपरेशन हो सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। मतलब कि आपने 200 रुपये बचा लिए चिप्स सस्ता लेकर या इस तरह की टॉफ़ी सस्ती लेकर, लेकिन जो डॉक्टर साहब जाएंगे डॉक्टर साहब 500 रुपये ले लेंगे। सोने लेटते हैं तो पीछे का गले का जो हिस्सा वो नॉर्मली रिलैक्स हो जाता है। ठीक है। तो जो सांस नाक से जाती है, मुंह से जाती है, उसको फेफड़ों तक जानी होती है। जब वो रिलैक्स हो जाता है तो इसकी सांस जो है पीछे जा नहीं पा रही होती, तो जो उसको काम ना उल्वा को क्या बोलते हैं, पीछे जो है कौवा जिसको बोलते हैं, कौवा जो उसको उर्दू में बोलते हैं ना, जी सांस कौवे तो यहाँ होते, कौवे ऊपर को, ठीक है, ऊपर के एरिया में जब सांस जारी होती है ना वो पीछे के गले से टकराता है, वाइब्रेशन होती है, उसकी वजह से ये आवाज़ निकलती है। या अमूमन जो है स्नोरिंग यानी जिसको बोलते हैं खर्राटे मर्दों में मिलते हैं और उनमें ज़्यादा मिलते हैं जिनका वज़न ज़्यादा होता है, चेस्ट के ऊपर मास ज़्यादा होता है। उसमें होता है कि इनका एयरवेज जो होते हैं, सांस की जो नाली होती है, कभी कभी वो कंप्रेस हुई हुई होती है और जो सांस अंदर जा रही होती है उसकी वाइब्रेशन की वजह से ये वो मिल रहे होते हैं, खर्राटे हमें मिल रहे होते हैं।